अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू पर्सपेक्टिव। डिसरप्शन एक टर्म होती है जो यूजुअली टेक वर्ल्ड में इस्तेमाल होती है इन अ पॉजिटिव वे। ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो कि मार्केट को डिसरप्ट करती हैं, नए एवेन्यूज़ क्रिएट करती हैं और एग्जिस्टिंग बिजनेस नॉर्म्स, द वे बिजनेसेस आर डूइंग, उसको अपग्रेड करती है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अगर मैं कुछ साल पहले से शुरू करूं, 25-30 साल पहले, फॉर ना अब से, तो सेल फोन्स, दिस इज़ अ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल, मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूं या प्लम्बर का काम करता हूं। सेल फोन्स की इजाद से पहले मुझे दुकान पे बैठना होता था। किसी प्लम्बिंग सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई की दुकान पे लोग आके वहाँ पे मुझे अप्रोच कर सकते थे कि भाई घर में ये काम है, आप आ जाइए। अब सेल फोन्स के होते हुए जो भी स्मॉल बिजनेसेस हों, उनके लिए आसानी है कि जो जिस आदमी को जिसकी भी ज़रूरत हो वो फ़ोन करे और उसको मंगा ले। आपको एक दुकान की या बैठने की जगह की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पे हो, वहाँ से आप अपनी सवारी पे जा सकते हैं। दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ अ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जिसने पूरी डायनामिक्स चेंज कर दी है। इसके अलावा पेमेंट सिस्टम्स, आपकी ट्रांसपोर्ट के अंदर हम लें, ये जो हमारी ऊबर, करीम एंड ड्राइव टाइप की चीज़ें हैं, इन्होंने डिसरप्ट कर दी है हमारा जो टैक्सी बिजनेस है, एंड अ फ्यू अदर्स। तो ज़्यादातर ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है। और एक दूसरी तरह की डिसरप्शन होती है जो कि हमें आजकल अपनी असेंबलीज में भी नज़र आ रही है और आम जगहों पे भी नज़र आ रही है कि कुछ नहीं करने देंगे, कुछ नहीं होगा जब तक ये नहीं होगा। तो उसमें जो को पॉजिटिव चीज़ भी करने की कोशिश कर रहा हो, मजबूरी बदले नाखास्ता या खुशी से, वो नहीं होने देंगे। तो ये दो तरह की डिसरप्शन होती हैं। याद मुझे ये इसलिए आया डिसरप्शन कि आज से कुछ साल पहले, तकरीबन 2014 के अंदर, एक इनिशिएटिव शुरू किया था उस वक्त की गवर्नमेंट ने, जिसका नाम था प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन। थोड़े अरसे के लिए मेरा भी इससे ताल्लुक़ रहा है। उसका बेसिक नज़रिया ये बाय द वे वही थी जो कि बाद में कामयाब जवान के नाम से उसको रीब्रांड करके थोड़ा अमाउंट बढ़ा के रीलॉन्च किया था। व्हाटएवर, आइडिया इज़ कि उसके पीछे थी क्या स्टोरी एंड हाउ डज इट रिलेट टू डिसरप्शन। आइडिया उस वक्त की गवर्नमेंट का ये था, जो कि आज भी होना चाहिए, मैं सिर्फ इसलिए रिमाइंड कर रहा हूँ कि आप इमीडिएटली बहुत सारी नौकरियां क्रिएट नहीं कर सकते इन द प्राइवेट सेक्टर एंड इन द गवर्नमेंट सेक्टर। ऑफ कोर्स स्पेशली इन द गवर्नमेंट सेक्टर कोई ज़रूरत नहीं है कि जितना अभी लोड है उसको मज़ीद बढ़ाया जाए। देयर आर लॉट ऑफ इनएफिशिएंसीज, ओवर स्टाफिंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, एक जनरल चीज़ है। बहरहाल, प्राइवेट से यूथ बिजनेस लोन और इस तरह की वेंचर्स का आइडिया ये था कि एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जाए, बजाय इसके कि आप नौकरियां ढूंढें। नौजवान, या नौजवान की भी डेफिनेशन में 40 प्लस लोग भी आ रहे होते थे। नेवरदलेस, जो भी इसको डेफिनेशन आप इस्तेमाल करें, जो भी अपना बिजनेस सेटअप करना चाहे, चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, सप्लाई चेन हो, कैटल लेके उनका दूध बेचना हो, ज़्यादातर उस तरह की रिक्वेस्ट आई थी। नेवरदलेस, दैट वाज द आइडिया कि उनको बैंक्स के थ्रू लोन दिया जाए। अब दो सूरतें हो सकती हैं, या तो बैंक खुद उनको फाइनेंस करे या गवर्नमेंट आइदर गारंटी करे या फिर पूरे फंड्स दे, बैंकों के थ्रू डिसबर्समेंट वो दे और फिर वापस लें, वगैरह वगैरह। उसमें से ज़्यादातर बिजनेस चल जाएंगे, कुछ नहीं चल पाएंगे, तो उनका क्या सिक्योरिटी होगी, कवरेज होगी, वगैरह। दैट इज़ वन थिंग। नेवरदलेस, either ways, if that funding is injected into the economy, it is उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। सबसे पहले मैं ये एग्जांपल अपने ऊपर अगर लूँ, फॉर एग्जांपल, या आपके लिए, किसी के लिए, मैंने एक लोन लिया 15 लाख 20 लाख का, और उससे मैंने एक छोटा बिजनेस शुरू किया। मैं वो अकेला तो बिजनेस चलाऊंगा नहीं, मैं 2-3 और लोगों को उसमें एम्प्लॉय करूंगा। तो एक बिजनेस के सेटअप होने से ऑन एन एवरेज 4 से 5 लोग, मीनिंग 4 से 5 हाउस होल्ड्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। यू कैन सी द मल्टीप्लायर इफेक्ट इसका क्या हो सकता है। और स्मॉल बिजनेसेस, वेंडर्स एंड सप्लायर्स ऑफ लार्जर बिजनेसेस, वो हम डेवलप कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डिसरप्शन जो कि बहुत जल्दी क्रिएट की जा सकती है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। लिव इट टू द मार्केट एंड डेवलप दिस एंटरप्रेन्योरशिप इन द पीपल। ये आज के नौजवान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और आज जो अगेन डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ या मार्केट में आ रही हैं, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स, इलेक्ट्रिक रिक्शास फॉर दैट मैटर, दोज कैन बी यूज टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग। तो लोगों को काम भी मिलेगा,
چیزیں بھی بکیں گی، چیزیں بنیں گی بھی، چیزیں ایکسپورٹ بھی ہوں گی، اس میں بہت سارے ایکسپورٹیبل آئٹمز بھی ہیں جو بن جائیں گے. سروس سیکٹر از ویری امپورٹنٹ، بہت ساری سروسز اویلیبل ہوں گی جس میں لوکل لوگوں کو نہ صرف فائدہ ہوگا اس سے، اچھی قیمت پہ وہ سروسز مل جائیں گی، اویلیبل ہوں گی، بلکہ وہ سروسز بھی ایکسپورٹ کی جا سکتی ہیں. آئی ٹی بیسڈ things are also involved there, and there are many other businesses. اس بارے میں سوچیں، اور جو مقتدرہ حلقے ہیں اور منسٹریز ہیں جو کہ یقیناً پلان کر رہی ہیں کہ بزنسز کو کس طرح ڈیولپ کرنا ہے، اسپیشلی فار ینگر پیپل، ہارڈ ورکنگ، skilled, educated, semi-educated, semi-skilled people, they would be able to benefit from this immensely. اس سوچ کے ساتھ آج آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے بہت جلد. شکریہ.